नमस्ते दोस्तों, मैं रोशन झा, द फाउंडर ऑफ अल्फा बीटा रिसर्च। आज हम सीखेंगे कि रिसर्च टॉपिक कैसे बनाएं, हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च टॉपिक्स फॉर पीएचडी स्कॉलर्स। तो सबसे पहले हमें जो है देखना होता है कि रिसेंट ट्रेंड्स क्या है। उस रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से हमें जो है टॉपिक सर्च करते हैं। ऐसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, लेटेस्ट रिसर्च टॉपिक्स। मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस पे सर्च कर रहे हैं, है ना। लेटेस्ट रिसर्च टॉपिक्स इन कंप्यूटर साइंस फॉर पीएचडी। तो यहाँ से आपको मोस्ट रिसेंट सजेशंस मिल जाएगा कि एक्चुअल में किस चीज़ पे रिसर्च हो सकती है। ठीक है, वो रिसर्च हो सकती है, वो सजेशन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप जैसे सजेशन देख सकते हैं कि कौन कौन किस किस तरह के सजेशन हमें मिल रहा है। तो जैसे देखिए, इसे हमें एरिया मिल सकता है कि हम किस एरिया में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हो गया, सिक्योरिटी इन क्रिप्टोग्राफी पे हो गया। तो ये सब एरियाज हैं जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन टॉपिक क्या होगा? तो टॉपिक में हमें जो है आगे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि हम क्या टॉपिक कर सकते हैं। मान लीजिए हम रिसर्च टॉपिक्स इन मेडिकल मशीन लर्निंग पे हम देखते हैं। तो इस पे हमें सजेशन मिल जाएगा कि हमें एग्जैक्टली क्या सजेशन, क्या लिटरेचर इस पे करना चाहिए, क्या रिसर्च करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सजेशन मिल जाएंगे। इसको हम गो थ्रू करेंगे तो यहाँ से हमें सजेशन मिल जाएगा कि हमें एग्जैक्टली किस तरह का रिसर्च करना चाहिए, किस पे रिसर्च करना चाहिए। तो ये सब एरियाज हैं जो हमको सजेस्ट कर रहा है कि इस चीज़ में ये रिसर्च हो सकता है। तो एक बार जब हम गो थ्रू करते हैं तो पता चल जाएगा, हाँ इसमें हम ये रिसेंट रिसर्च हम कर सकते हैं। फिर फर्दर हम आगे चलते हैं। इसमें डीप लर्निंग पे भी रिसर्च आपको दिख सकता है कि हमें किस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या है ना, बस आइडिया मिलेगा। इससे क्या है कि हमारा जो भी रिसर्च होगा बिल्कुल यूनिक होगा, लेटेस्ट होगा, और उसमें उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे हम जो रिसर्च कर सकते हैं, जैसे थीसिस टॉपिक्स के और भी चीज़ों पे हम रिसर्च कर सकते हैं कि और एग्जैक्टली किस चीज़ पे रिसर्च किया जा सकता है। तो जैसे कि नोवेल स्कीम, यहाँ से कुछ कुछ सजेशन मिल जाएगा। तो सजेशंस मिलेगा तो उस पर कोई ऐसा हमें हार्ड एंड फास्ट इस पर नहीं करना है, लेकिन हमें इससे आइडिया मिल जाएगा कि किस किस चीज़ों पर रिसर्च हो सकता है। ये तो पहला तरीका है जो हमने आपको बताया। एक दूसरा तरीका होता है कि हमें जो है रिसेंट रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल सकता है सजेशंस। जैसे मान लेते हैं हमें रिसर्च पेपर 2023 का भी रिसर्च पेपर इन कंप्यूटर साइंस 2023 PDF अगर हम यहाँ से सर्च करें तो यहाँ से जो भी हमें पता चल जाएगा, जो भी पॉइंट्स होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पे किस टॉपिक पे रिसर्च किया जा सकता है। जैसे कि रिसर्च टॉपिक्स है इंडेक्सिंग एंड क्वेरी प्रोसेसिंग इन IDF क्वेरी। इस पे रिसर्च हो चुका है, थीसिस हो चुकी है। तो जब हम इस थीसिस को डाउनलोड करें और इसको पढ़ें तो वहाँ के जो लिमिटेशंस पॉइंट होंगे, जहाँ पे फ्यूचर स्कोप भी होगा, तो उन सब चीज़ों से सजेशन मिल सकता है कि हम मतलब हमें क्या रिसर्च करना चाहिए। वहाँ से गैप्स निकल सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए।
जैसे आप देख सकते हैं, ये अगर हम PDF देखें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मल्टी लेयर वाला, तो इस पे रिसर्च क्या हुई है इसको गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन रिग्रेशन बेस्ड मॉडल्स टू फोरकास्ट रेफरेंस ट्रांसपायरेशन, ये अपना टॉपिक है। इस पे हम अगर हम अब्स्ट्रैक्ट देखें, इस टॉपिक पे एक अब्स्ट्रैक्ट देखें तो देख सकते हैं इस अब्स्ट्रैक्ट पे कि इसने क्या फाइंडिंग की है। फाइंडिंग से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फाइंडिंग जो इसने इस पेपर में दिखाया गया है कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन रिग्रेशन बेस्ड मॉडल्स विद लीस्ट 3 मेट्रोलॉजिकल इनपुट्स, जिसमें टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, वाइंड स्पीड, ये 3 फैक्टर्स को इन्होंने कंसीडर किया है एस्टिमेट करने के लिए, जो भी इस फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो हम इसमें हम और देख सकते हैं कि इसमें और कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो हम उस फैक्टर को एज ए रिसर्च टॉपिक कंसीडर कर सकते हैं और इसको एक बेस पेपर बना के। यहाँ पे डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज इन्होंने दिखाया है। आगे हम कंक्लूजन पे जाते हैं, कंक्लूजन मार्क पे। फ्यूचर वर्क, कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क, इन्होंने देखिए अभी हम अगर थोड़ा जूमिंग करें तो फ्यूचर वर्क पे इन्होंने कहा है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन दीज मॉडल्स विल बी अप्लाइड टू द क्लाइमेट डाटा, मेजर इंडियन सिटीज दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। तो जो फर्दर रिसर्च हम इस पर कर सकते हैं वो इन एरिया पे क्लाइमेटिक जोन, डिफरेंट जोन पे कर सकते हैं, जो कि हमें डिफरेंट क्लाइमेटिक डाटा हम अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट ऑफ डाटा सेट्स अवेलेबल होते हैं, तो उनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको ठीक ठाक तरीके से टॉपिक फ्रेम कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी काफ़ी यूनिक होगी और इस पर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। और इससे क्या होता है कि आप अपने काम को इफेक्टिवली एक्सपेरिमेंटल वे में कर सकते हैं। इससे क्या है, हम जो हमारा एक्सपेरिमेंटल काम होगा बिल्कुल यूनिक जाएगा, क्योंकि ये जो बेस पेपर है, ये बेस पेपर से हमारा गाइडेंस भी मिल जाएगा कि कैसे कर सकते हैं। और ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस में कोई भी काम हम किसी को बेस पेपर बना के करते हैं, लेकिन वाइल मैनेजमेंट या किसी और सब्जेक्ट में डिफरेंट तरीके से टॉपिक फ्रेम किया जाता है, लेकिन स्ट्रैटेजीज सेम होती हैं, ठीक है। और बेस पेपर बना के हम जैसे करते हैं तो हमें गाइडेंस यहीं से मिलेगा। और क्या होता है कि कई दफ़ा मतलब इसमें क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है। कोई मतलब जो भी काम हुआ होता है तो उसके बेस पे उसकी कमियों को देखते हुए हम अपने रिसर्च को यूनिक बनाते हैं कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्यूचर वर्क्स पे को देखते हुए हम टॉपिक को और भी स्ट्रैक्ट वगैरह है जो भी हमने करंट रिसेंट ट्रेंड्स के बेस पे हम टॉपिक सर्च कर सकते हैं, लेकिन करंट रिसेंट ट्रेंड्स और ये सबसे आइडिया मिलेगा करना, मतलब हमें अपने हिसाब से होता है और इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कैसे फ्रेम करते हैं, क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, उस तरीके से हम लोग टॉपिक फ्रेम करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम टॉपिक कैसे गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को और उन्हें और किस तरह से बेहतर करना चाहिए। तो अमूमन जो है पीपल आर नॉट इफेक्टिव in assessing the topic is unique or not. So we have to take care of the things. Also we have to focus on the quality work. So हम क्वालिटी असिस्टेंस प्रोवाइड करने पे बिलीव करते हैं और रियल रिसर्च को पे बिलीव करते हैं, और हम आपको गाइडेंस इफेक्टिवली गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी उम्मीद से
आज आपने टॉपिक के बारे में जाना होगा और कैसे हम टॉपिक की यूनिकनेस को जज कर सकें। और मतलब जब हम यूनिक तरीके से कर रहे हैं तो यूनिकनेस को जज करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें आइडिया होना चाहिए। मतलब करंट रिसेंट ट्रेंड टॉपिक से तो हमें कोई आइडिया मिलता है, और जो तरीके बताए हैं उससे टॉपिक फ्रेम कर सकते हैं विद बेस पेपर। बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स का स्ट्रैटेजी सेम होता है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये जो है हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, चाहे थीसिस राइटिंग असिस्टेंस, प्रोग्रामिंग, data analysis, even book writing, everything, wherever you want suggestions, guidance, we are here. And thank you for watching full video, and please like and subscribe the channel. Thank you.